हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 के आगे का सॉल्यूशन। 11 तक का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप सारी वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद वॉच जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जाता है। अगर आपको भी बाकी बच्चों की तरह 95 प्लस मार्क्स लाना है मैथ्स में खास करके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 12 में यहाँ पर बोल रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP है और दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी कि 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो आपको 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आगे समझ में? तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP है और दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए आपके पास 2 AP है, तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं फॉर फर्स्ट AP। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP के लिए हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा लेट, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 लेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या लेट कर लिए? A1। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं फॉर सेकेंड टर्म, सेकेंड AP के लिए। तो सेकेंड AP के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू AT। तो देखिए A2, तो फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म A1 मान लिए और सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म A2 मान लिए। ओके, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फॉर 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फर्स्ट AP के लिए निकालते हैं 100 टर्म्स। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, यानी कि फर्स्ट AP के लिए 100 टर्म हमारा क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है। तो N हमारा क्या है? 100 है। फर्स्ट टर्म के लिए N हमारा क्या है? 100 है। देखिए 100 टर्म का मतलब N होता है। तो A 100 इक्वल टू ये A क्या है? फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 माने हैं, प्लस N हमारा 100 है, माइनस में 1 इंटू में D। तो A 100 इक्वल टू A1 प्लस 100 में 1 माइनस करेंगे 99 D हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अब सेकेंड AP के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर AP, फॉर टर्म 100 टर्म के लिए। तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो AN का वैल्यू 100 है इक्वल टू सेकेंड, ये क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म क्या माने हैं? सेकेंड AP में A2 माने हैं। सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म को हम लोग A2 माने हुए हैं, प्लस N हमारा 100 है, माइनस में 1 इंटू में D होगा। तो A 100 इक्वल टू A2 प्लस दोनों को माइनस करते हैं तो 99 D होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में A1 प्लस 99D, A1 प्लस 99D। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना बोला गया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी कि 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो ये फर्स्ट 100 टर्म्स कितना है आपका? A1 प्लस 99D में डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब इसका A2 प्लस 99D, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो कितना है? 100 है।
क्या है वो 100 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 99D माइनस A2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 99D इक्वल टू 100। ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो क्या बचा हमारे पास, A1 माइनस में A2 इक्वल टू 100। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो A1 माइनस A2 कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ये आपका आ गया, इसको हम लोग निकाल के अभी यहाँ पर रख लेते हैं। 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 आया। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है 1000 टर्म्स। क्या फाइंड करना है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो ये था 100 टर्म्स का, अब हम लोग 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1000 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। 1000 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP के लिए 1000 टर्म्स क्या होगा हमारा, तो फॉर्मूला आपका होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो AN की जगह 1000 लिखेंगे चूँकि 1000 टर्म्स हम लोग निकाल रहे हैं, इक्वल टू फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या माने हैं, A1 माने हैं, प्लस N जो है वो 1000 है, माइनस में 1 इंटू में D। अब 1000 में 1 माइनस करेंगे 999 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए A1000 इक्वल टू A1 प्लस, दोनों को माइनस करेंगे तो 999D हो जाएगा। ये हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 टर्म्स निकालेंगे सेकेंड AP के लिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AP के लिए 1000 टर्म्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। देखिए काफ़ी सिंपल है, पहले तो हम लोग 100 टर्म्स का निकाले डिफरेंस, अब 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, वैसा ही जैसा कि हमने 100 टर्म्स का निकाला। तो N का वैल्यू 1000 है, इक्वल टू सेकेंड AP के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म को A2 माने हैं, प्लस N जो है वो 1000 है, माइनस में 1 इंटू में D। तो A1000 इक्वल टू A2 प्लस, दोनों को माइनस करते हैं तो 999D हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इतना समझ में आपको आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है हमको, दोनों 1000 टर्म्स का। ये हो गया आपका 1000 टर्म्स, ये भी 1000 टर्म्स। अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स। तो ये दोनों हमारा क्या है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस है। तो फर्स्ट 1000 टर्म्स का फर्स्ट AP का 1000 टर्म्स कितना आया है, A1 प्लस 999D में माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालना है इसको, सेकेंड AP को A2 प्लस 999D, ये हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखिए ये हो गया A1 प्लस 999D माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A2 माइनस प्लस माइनस 999D, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा तो हम लोग काट देंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना आ गया हमारा, A1 माइनस A2। कितना आया, A1 माइनस A2 आया, बस इतना ही आया। तो देखिए A1 माइनस A2 का जो वैल्यू है हमारा, हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे थे, देखिए ये हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है। A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो हमारा A1 माइनस A2 आया हुआ है। तो A1 माइनस 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना आया, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो A1 माइनस A2 का जो डिफरेंस है वो कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है। तो A1 माइनस A2 का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा, यानी कि 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना होगा आपका, 100 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, केवल 3 डिजिट का नंबर। ओके, बोला जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर होगा जो केवल और केवल 7 से डिविजिबल होगा। ओके, देखिए मैं आपको इसको पहले एक बार रफ में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो
स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 3 डिजिट का नंबर जो है वो हमारा 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? 999 पे ख़त्म होता है। इसके पहले अगर हम लोग जाते हैं तो 99 आता है और 99 क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। हमको 3 डिजिट का नंबर बोला है क्वेश्चन में। तो 3 डिजिट का नंबर जो है ना वो 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 999 पे। अगर इससे हम एक भी आगे अगर हम बढ़ेंगे ना तो 999 के बाद में क्या होता है? 1000 होता है, 1000। और ये 1000 क्या है? 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4। हमको 4 डिजिट का नंबर नहीं लेना है और ना 2 डिजिट का नंबर लेना है, हमको केवल और केवल 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो 3 डिजिट का नंबर जो है ना वो स्टार्ट होता है 100 से और ख़त्म होता है 99 पे। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कितना नंबर है, हाँ मैंने 3 डिजिट नंबर, यानी कि ऐसा कितना नंबर है जो केवल और केवल 7 से डिविजिबल होगा, केवल 7 से ही डिविजिबल होगा। ऐसा कितना नंबर होगा इन दोनों के बीच में, ये हमको फाइंड आउट करना है। इतना आपको समझ में आ गया? तो देखिए 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। 103 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 104 भी डिविजिबल नहीं होगा, 105 देखिए डिविजिबल होगा। आप डिविजिबल ये होगा चूँकि आप इसको डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7, 3 बचा, ये 5 हो गया, 7 5 जा 35। देखिए ये डिविजिबल हो गया 105। तो एक नंबर मेरा निकल गया 105 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब आप इससे क्या कर सकते हो? सारा नंबर आप निकाल सकते हो, बस इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो 112 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। फिर इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो 119 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इस तरह बढ़ते 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 सो ऑन कितना डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट वाले को हम लोग चेक करते हैं, इधर ये 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं तो इसके पीछे आते हैं हम लोग, 998 वो भी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं तो 994 आता है, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बचा यहाँ पर, 29 हो गया, 7 4 जा 28 और 1 बचा यहाँ पर तो 14 हो गया, 7 2 जा 14, ये डिविजिबल होगा। तो ये आपका एक AP बन गया। ये क्या बन गया? आपका AP बन गया। अब इसको हमें नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला डिजिट आपका कितना आया? 3 डिजिट का 105 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। फिर सेकंड इसमें 7 प्लस कर देंगे तो 112, फिर 7 प्लस करेंगे तो 119, सो ऑन इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 994 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A1 105, ये हो गया सेकंड टर्म A2 112, ये हो गया लास्ट टर्म जिसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं 994। हम लोग कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d। ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म आपका 112 है, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 105 तो आएगा 7। अब लिखेंगे वी हैव, आपका फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो AN, तो AN का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका कितना है? देखिए यहाँ पर 994 इक्वल टू A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका 105 है, प्लस n आपको फाइंड करना है -1 और D जो है वो 7 आया। तो ये हो गया 994। अब हम लोग क्या करेंगे? ये प्लस में 105 इधर आया तो माइनस में 105 हो गया, इक्वल टू इधर बच गया आपका n-1 इंटू में 7 एज इट इज़। 994 में 105 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 889 इक्वल टू 7 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n होगा, माइनस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। तो 889 माइनस में 7 इधर आया तो प्लस में 7 हो गया, इक्वल टू 7n। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आएगा आपका? 896 आएगा, 896। और ये 7 जो है वो नीचे चला आएगा, इधर क्या बचेगा आपका? n। इसको हम लोग काटते हैं, 7 1 जा 7, एक बचा यहाँ पर, और 7 2 जा 14, कितना बच गया? 5, 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो 128 आएगा आपका। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 128, जो कि आपको फाइंड आउट करना था।
तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 3 डिजिट का 128 नंबर है, 128 नंबर है टोटल जो कि डिविजिबल होगा आपका केवल और केवल 7 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।